नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। खबरों की ओर बढ़ते हुए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह में लगातार दबोचे जा रहे हैं साइबर क्रिमिनल। एक बार फिर साइबर थाना पुलिस की सक्रियता से पकड़े गए 2 साइबर अपराधी पेटीएम के अधिकारी बनकर लोगों से कर रहे थे ठगी। कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद। होली की दस्तक के साथ ही होली के रंग में रंगने लगा है शहर का मिजाज। मैथिली विकास मंच और पतंजलि परिवार ने आयोजित किया होली मिलन समारोह। माहौल दिखा खुशगवार। इधर पचंबा थाना में होली को लेकर की गई शांति समिति की बैठक। लायंस क्लब के 2 दिवसीय अधिवेशन का हुआ समापन। नए सत्र के पदाधिकारियों का किया गया चयन। बनी आगामी दिनों की कार्य योजना। क्लब के दिवंगत सदस्यों को भी दी गई श्रद्धांजलि। और चिरलंबित सरिया रेलवे ओवरब्रिज का मामला फिर होगा तरोताजा। हर बार चुनाव में बनता है यह चुनावी मुद्दा। इस बार भी लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे पर होगी जनप्रतिनिधियों की किरकिरी। बना रहे हैं लोग इसका मन। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह पुलिस ने रविवार को 2 और साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि दोनों अपराधी पेटीएम अधिकारी बनकर ठगी किया करते थे। फिलहाल जेल की हवा खा रहे हैं। गिरिडीह पुलिस का साइबर सेल पूरी मुस्तैदी से लगातार साइबर अपराधियों को दबोचने में लगा हुआ है। इस फहरिस्त में लगातार इजाफा हो रहा है और पुलिस के हाथ सफलता भी आ रही है। रविवार को भी पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गांडे के रकस कुट्टो गांव से दबोच लिया। इस दौरान उनके पास से मोबाइल, फर्जी सिम, डेबिट कार्ड समेत कई आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद की गई। बताया गया कि प्रदीप कुमार मंडल, प्रेमचंद मंडल पेटीएम के अधिकारी बनकर लोगों से ठगी कर रहे थे। इसी सूचना के आलोक में टीम गठित कर दबिश दी गई और दोनों को गिरफ्तार किया गया। इस बाबत साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि दोनों काफी शातिर अपराधी हैं और साइबर क्राइम एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत दोनों को फिलहाल जेल भेजा जा रहा है। गिरिडीह साइबर पीएस टीम के द्वारा एक बार फिर साइबर अपराधियों पर वार करते हुए 2 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है रकस कुट्टो गाँव से, जो जिनके बारे में पूछताछ के बाद पता चला है कि ये पेटीएम के अधिकारी बन करके ठगी करते थे। आमतौर पर हम लोग देखते थे कि बैंक के अधिकारी बनते थे और कार्ड डिटेल्स मांग करके करते थे। ये लोग पेटीएम के अधिकारी बनते थे और केवल पेटीएम के और केवल पेटीएम ऐप के माध्यम से ही ठगी करते थे। पेटीएम ऐप में जब ये लोग कोई नंबर फीड करते थे, अगर वो नंबर रजिस्टर्ड होता है तो वो नंबर के साथ साथ उस व्यक्ति का नाम भी बता देता है। और जैसे ही उन्हें ये नाम पता चलता है तो ये लोग उस व्यक्ति को कॉल करके उससे कहते हैं कि आपका पेटीएम ब्लॉक होने वाला है और आपको एक लिंक भेजा जा रहा है और इस लिंक को यदि आप फॉरवर्ड करते हैं मेरे नंबर पर, हाँ, उसके बाद एक नंबर 8 अंक का एक नंबर बताया जाता है, टोल फ्री नंबर, उस पर डायल करके 3 बार 111 दबाने के लिए बोला जाता है। जब वह सामने वाला व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका सारा जो है पेटीएम का जो डिटेल्स है वो इनके पास आ जाता है और साथ ही साथ एक OTP भी जनरेट होता है और वो OTP भी ये लोग उस व्यक्ति से मांग लेते हैं और अपने मोबाइल में फीड करते हैं। जैसे ही ये सारी प्रक्रिया ये लोग करते हैं तो उस व्यक्ति के पेटीएम से ये लोग अपने आप को जोड़ लेते हैं तथा उस पेटीएम में जितनी भी राशि होती है वो उसके बाद वो लोग उसका यूज़ कर लेते हैं और उस पेटीएम में जो राशि है उसको ये लोग किसी अकाउंट में नहीं डालते हैं क्योंकि वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। वो लोग शॉपिंग कर लेते हैं या रिचार्ज कर लेते हैं। तो ये इस तरह का मामला सामने आया है। पेटीएम अधिकारी बनते हैं, पेटीएम ऐप का यूज़ करते हैं और ठगी करते हैं। इसमें लिंक लेने का भी मामला आ रहा है। सर, इन लोगों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? रकस कुट्टो से हुई। पतंजलि परिवार की ओर से रविवार को पुराना जेल परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी गई। पतंजलि परिवार गिरिडीह के 5 संगठन यानी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि किसान सेवा समिति, पतंजलि योग समिति और युवा भारत की ओर से सामूहिक रूप से होली मिलन समारोह का आयोजन रविवार को पुराना जेल मंदिर में किया गया।
इसमें समिति की ओर से होली त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए दिशा निर्देश भी दिया गया। बताया गया कि होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इसी आलोक में सभी सदस्यों ने सामूहिक रूप से शपथ लिया कि बुराई का नाश करेंगे और अच्छे कार्यों में सहयोग करेंगे। मौके पर सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। मिठाइयाँ, पकौड़ा आदि अल्पाहार का भी आनंद सबने एक साथ उठाया। इसके अलावा यहाँ गीत संगीत का भी दौर चलता रहा, जिसमें होली गीत पर सभी सदस्य झूम उठे। इस कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य रूप से भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह, युवा भारत के रणधीर गुप्ता, पतंजलि योग समिति के परमेंद्र कुमार, महिला पतंजलि के श्रेया घोषाल, गौतम विश्वकर्मा, बबीता श्रीवास्तव, प्रेमलता अग्रवाल, पुष्पा शक्ति, समता देवी आदि लगे हुए थे। मौके पर पतंजलि परिवार के ललिता बर्नवाल, सीमा देवी, सीमा लाल, सोनी साहा, प्रमीला सिन्हा, संगीता सिन्हा, प्रिया सिन्हा, कुमारी प्रियंका, संगीता गुप्ता, रेखा गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। दारू पी के मारेला मोरा रे मुहाजरा, दारू पी के मारेला मुहाजरा, सजन काया रोगी भेलो, टीवी के बीमारी भेलो, सजन काया रोगी भेलो, टीवी के बीमारी भेलो, बिटिया बिसायानी भेलो, खेत दाना बेची देलो, बिटिया बिसायानी भेलो, खेत दाना बेची देलो, कैसे दिया मगले मुहाजरा, कैसे दिया मगले मुहाजरा, दारू पी के रंग भर से पी के सुंदर वाली, रंग भर से रंग बड़े से दिल में सुंदर वाली। एक जगह रही ना सब, अब एक जगह रही नहीं। सभी एक परिवार जुट होकर के एकता का परिचय देते हुए बुराई पर अच्छाई का प्रतीक होली का त्यौहार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का संकल्प लिया और हम सभी एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं और इसको हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण वातावरण में सभी मनाएं। का कार्यक्रम इस मंदिर प्रांगण में किया जा रहा है। आज का ये पर्व लोगों ने प्रण लिया है, भाई बहन मिलकर ये होली त्यौहार को मना रहे हैं और आज का संकल्प ये है कि ये पर्व बुराई पे अच्छाई की विजय है, तो हम अपने अंदर के बुराइयों को बाहर करें और अच्छे गुणों को हम अंदर प्राप्त करें। ये विचार के साथ आज का होली मिलन समारोह गीत संगीत के साथ ये कार्यक्रम आज निर्धारित किया गया और हम लोग इसको हंसी खुशी। अर्घाघाट सामुदायिक भवन में रविवार को मिथिला विकास मंच द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर रंगारंग कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की गई। वहीं आपसी प्रेम का संदेश देते हुए सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। मिथिला विकास मंच की ओर से रविवार को अर्घाघाट स्थित सामुदायिक भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में समाज के महिला पुरुष एक साथ होली खेलकर इस त्योहार में आपसी प्रेम का संदेश दिया। मौके पर लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को होली की बधाइयां दी और इसकी खुशी जाहिर की। इस दौरान मिथिला से आए कलाकारों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की गई। मौके पर मैथिली होली गीतों के साथ लोगों ने झूमकर खूब मौज मस्ती की। कार्यक्रम में समाज के पीके दत्त, अजय भारती, पीताम्बर झा, अजय झा, शशि पाठक, अनिल मिश्रा, रामलाल झा, बबलू राय, वार्ड पार्षद नीलम झा, विभा झा, बीना झा समेत समाज के अन्य लोग भी उपस्थित थे।
दिनांक 16/3/2019 को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया श्रम कल्याण केंद्र के सामुदायिक भवन में। इस अवसर पर समस्त मैथिल परिवार सहित इस समय समारोह में भाग लिया और एक दूसरे के साथ रंग अबीर खेल के होली की मुबारकबाद दी। और हम लोग इस तरह के समारोह करते रहते हैं और हम लोग का उद्देश्य गिरिडीह में समस्त मैथिली परिवार के साथ अपनी संस्कृति सभ्यता को रक्षा करना होता है और हम लोग आपस में मिलजुल के इस तरह के त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं और इस तरह के चीज़ों को आगे भी हम लोग करते रहेंगे। धन्यवाद। उत्सव उपवन में आयोजित लायंस क्लब का 2 दिवसीय सम्मेलन रविवार को समाप्त हो गया। इस दौरान कई प्रतियोगिताएं भी संचालित की गई, साथ ही नए सत्र के लिए पदाधिकारियों का चयन भी किया गया। मौके पर कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। लायंस क्लब के 2 दिवसीय सम्मेलन का समापन रविवार को हो गया। टुंडी रोड स्थित उत्सव उपवन में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। यहाँ समापन कार्यक्रम की शुरुआत लायंस क्लब के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देकर की गई। उसके पश्चात प्रतिनिधि सत्र में आगामी वर्ष के कार्यों की रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही वर्ष 2019-20 के लिए पदाधिकारियों का चयन किया गया, जिसमें जिलापाल के लिए लायन संजीव पोद्दार का चयन किया गया। वहीं राजेश गुप्ता को प्रथम उप जिलापाल व सिद्धार्थ मजमूदार को द्वितीय उप जिलापाल बनाया गया। अधिवेशन के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल क्लबों को बेहतर परफॉर्म करने के लिए पुरस्कृत भी किया गया। इधर इस कार्यक्रम की सफलता में प्रदीप दुकानिया, डॉक्टर दीपक बगेड़िया, श्रवण केडिया, रतन गुप्ता, सुनील मोदी, धर्म प्रकाश, अनिल अग्रवाल, दिनेश खेतान, राजेश गुप्ता, ध्रुव संथालिया, संजय डंगाइच, संजय बुधोलिया, प्रकाश खेतान, अशोक बगेड़िया आदि की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई थी। प्रदीप दुकानिया जी, आपके रजिस्ट्रेशन काउंटर पर कृपया आप 2-4 मेंबर्स को भेजें। वहाँ पर वो लोग हमें रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। हम और आप जानेंगे कि हाँ साहब वाकई में हमने गिरिडीह का हॉस्पिटैलिटी एंजॉय किया है। विशेष तौर पर मैं गिरिडीह टाउन के मेंबर अमरजीत सिंह सलूजा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनका अपार सहयोग इस आयोजन को सफल बनाने हेतु। लायंस क्लब इंटरनेशनल 322 जिला का जिला अधिवेशन कल से चल रहा है उत्सव उपवन भवन में। कल डेलीगेट सेशन, बिजनेस सेशन, फोटोग्राफी कंपटीशन का कार्यक्रम हुआ था और कल का कार्यक्रम में विभिन्न 90 क्लबों से 500 प्रतिनिधि भाग लिए थे। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निदेशक विष्णु बजौरिया जी हैं। वो आज भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आज के सेशन में इनॉग्रेशन सेशन होगा और सेकेंड वाइस गवर्नर का चुनाव भी होना है। चुनाव के उपरांत अधिवेशन समाप्त की जाएगी। इस अधिवेशन का मुख्य बिंदु रहा है कि जिन पर्पस से लायंस क्लब इंटरनेशनल का गठन हुआ है, सेवा भाव से गठन किया गया है। लायंस क्लब इंटरनेशनल विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था है। उन कामों का आज चर्चा किया जाएगा और उनका आगामी वर्षों की रूपरेखा भी आज तय की जाएगी। साईं सेवा आश्रम द्वारा रविवार को मंगल कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान महिलाएं और युवतियां बाबा का जयकारा लगाते हुए कलश लेकर निकली। बरमसिया स्थित साईं सेवा आश्रम में नवम वार्षिक उत्सव के पहले दिन खूब धूमधाम से मंगल कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आश्रम परिसर में भी भारी संख्या में महिलाएं और युवतियां कलश लेकर निकली और बाबा का जयकारा लगाते हुए विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए अर्गा घाट नदी तट तक पहुंची। यहां धार्मिक अनुष्ठान के साथ कलश में जल भरा गया और वापस सभी लोग मंदिर परिसर पहुंचे। इस दौरान भक्ति और आस्था से पूरा माहौल तरबतर हो उठा। मौके पर साईं आश्रम के संस्थापक चंद्र किरण रेड्डी समेत आश्रम से जुड़े तमाम सेवादार भी मौजूद रहे। बताया गया कि 4 दिवसीय अनुष्ठान संचालित किया जा रहा है। इस अनुष्ठान के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई और मंदिर पहुंचकर धार्मिक अनुष्ठान संचालित कराया जाएगा।
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणा। अब पुनः से जल छोड़िए। अपहामधिपतिस्त्वं च तीर्थेषु वसतिस्तव वरुणाय नमस्तुभ्यं स्नानानुज्ञां प्रयच्छ मे। सभी कलशों सदन के अंदर तेरे सुख शांति बरो माता पद्मासना पदम जा पद्मा बुध जन तुमको मनाते हैं। आज का विशेष आकर्षण चेन्नई, पुणे और कलकत्ता से आए साईं मित्र मंडली के 15 सदस्यों के द्वारा जो संकीर्तन किया जा रहा है वह गिरिडीह में पहली बार लोगों को देखने को मिलेगा। आज वे नगर भ्रमण में भी हमारे साथ संकीर्तन करेंगे। संगीत में, नृत्य में संकीर्तन होगा उनका और भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी शाम के 5 बजे। उसके बाद कल 18 तारीख को और 19 तारीख को वैशाली सोनपुर से जो आ रही हैं श्रीमती सरोज तिवारी और उनके साथियों के द्वारा भजन संध्या, साईं भजन, साईं कथा, अरविंद जी महाराज के द्वारा साईं भजन, साईं कथा का प्रस्तुतिकरण होगा 5 बजे शाम से लेकर के 9 बजे रात्रि तक। तीनों दिन पूजन वर्धन होगा। 20 तारीख को पूर्णाहुति, हवन, महाभोग और महाभंडारे का आयोजन है जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और हर एक साल आते हैं। ये अभी हमारा ये 4 दिनों का कार्यक्रम भंडारे के साथ ही समाप्त हो जाएगा। होली में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर रविवार को पचम्बा थाना में शांति समिति की एक बैठक की गई। इस दौरान असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए रणनीति तैयार की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मौके पर पुलिस आला अधिकारियों समेत शहर के कई नामचीन लोग मौजूद थे। पचम्बा थाना परिसर में रविवार को होली को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में सर्वसम्मति से कई अहम निर्णय भी लिए गए। मौके पर पुलिस उपाधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा, पचम्बा थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह, वार्ड पार्षद रामचंद्र दास, बुजुर्ग सेवा समिति के प्रभात बगेड़िया, मुखिया प्रतिनिधि शब्बीर अहमद, परसटार पंचायत के मुखिया निर्मल प्रसाद वर्मा, मुखिया प्रतिनिधि ठाकुर दास, इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद, PSI सत्यजीत कुमार, ASI दाऊद पाड़ा, मुक्ता हासदा, चंदन तिवारी, अशोक रजक, वार्ड पार्षद रामचंद्र दास, मुकेश चंद्रवंशी, इरफान आलम, अर्जुन दास, मोहम्मद मुश्ताक अंसारी, मोहम्मद मुख्तार, वार्ड पार्षद नूर अहमद, सौरभ घोष, अनिल राम, कृष्णा शाह, समाज सेवी मोहम्मद चांद खान, मोहम्मद सिराज समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बैठक के दौरान होली शांतिपूर्ण गुजरे इसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही हर आवश्यक कदम उठाने की सहमति बनाई गई। परेशानी आपको दिख रही है वो इस होलिका दहन में ताकि एक मिसाल कायम हो और नई उमंग के साथ जो नई जो तहजीब हम लोग विकसित कर रहे हैं पचम्बा को लेकर, जो पुरानी पानी को याद करें और उस भूमि को छोड़ते हुए नए सिरे से जब नए लोग दिख रहे हों, युवा पीढ़ी दिख रही हो, तो युवाओं में जिस तरह का एक साथ है, अनुभव भी साथ साथ जुड़ा हुआ है, तो उन दोनों के सामंजस्य के साथ हम अच्छे तरीके से इस होली को मनाएं और साथ ही साथ जो चुनावी माहौल है उस चुनाव के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो इम्पेडिमेंट्स हैं, जिस तरह का रोक है, उसको भी कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखें ताकि किसी को किसी तरह का कोई, चाहे प्रशासन को हो या आपको, होने वाली समस्या अंततः दोनों को परेशान करती है। होने वाली समस्या किसी एक की नहीं होती है।
किसी एक पक्ष की नहीं होती है, वो दोनों की समस्या बन जाती है। तो ऐसा कोई माहौल ही नहीं क्रिएट हो, ऐसी कोई घटना ही नहीं हो, ऐसी कोई समस्या ही नहीं उभरे, ताकि हम लोग आपसी जो हम लोगों के बीच जो एक तरह का भाईचारा है, जो आपसी सामंजस्य है, उसको कायम रख सकें, जिसमें सभी लोगों ने, हमारे जितने भी पंचायत स्तर और वार्ड परिषद के लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। सभी के बात को सुनने के बाद लगा कि पचम्बा के जितनी भी जनता है वो अच्छे माहौल में होली मनाएंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और प्रशासन भी उन लोगों को अपने तरफ से पूरी सहायता देने का दृढ़ संकल्प है। और हमारा जो आने वाला होली है वो हम लोग खुशी और तन मन के साथ मनाएंगे और एक दूसरे से मिलजुल कर अच्छे ढंग से इस होली को संपन्न करेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं पचम्बा के सारे जनता को अपने तरफ से होली का बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। प्रदूषण मुक्ति जन संघर्ष समिति पूर्वांचल क्षेत्र की साप्ताहिक बैठक रविवार को की गई। इस दौरान प्रदूषण के खिलाफ जन आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई गई। मुफस्सिल क्षेत्र के तुरुकडीहा गांव में प्रदूषण मुक्ति जन संघर्ष समिति पूर्वांचल क्षेत्र की साप्ताहिक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदीप राय कर रहे थे। बैठक में प्रदूषण के खिलाफ जन आंदोलन को और धारदार बनाने की रणनीति तैयार की गई। मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि पूर्वांचल क्षेत्र के तमाम फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीली धुआं प्रदूषण से वातावरण प्रदूषित हो चुका है और लोग त्रस्त हैं। इस इलाके के जल, जंगल और जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। जमीन बंजर हो गई है। नदी, नाला, तालाब और कुएं के पानी में काली परत बैठ गई है और यह पीने लायक नहीं रह गया है। इससे पूरे क्षेत्र के लोग विभिन्न प्रकार की बीमारी से ग्रसित होकर असमय मौत के कगार पर पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि जानवरों की भी प्रदूषित घास पात खाने से अकाल मृत्यु हो रही है। लेकिन फैक्ट्री मालिक सरकारी नियम कानून को धज्जियां उड़ाते हुए बेतहाशा प्रदूषण फैला रहे हैं। सामाजिक दायित्व के तहत कुछ भी काम प्रभावित क्षेत्र नहीं करते हैं, बल्कि दूसरी जगह काम करने का आडंबर कर सामाजिक कार्य का ढिंढोरा पीटते हैं। कई जगहों पर कंपनी के प्रबंधन द्वारा अवैध रूप से सार्वजनिक जमीन, नाला का अतिक्रमण किए हुए है। कई एक बार आंदोलन के बावजूद न ही प्रशासनिक विभाग के पदाधिकारियों ने सुध ली और न ही यहाँ सांसद, विधायक जैसे जनप्रतिनिधियों ने प्रदूषण को बंद करने का पहल किया है। मानो लग रहा है कि सभी कान में तेल डालकर सो रहे हैं या कुंभकर्णी नींद में सोए हो। लेकिन अब पूर्वांचल क्षेत्र के बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और क्षेत्र के निवासी प्रदूषण मुक्ति जन संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन का आगाज कर दिए हैं। इसी क्रम में प्रत्येक गांव में बैठक कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इस बार प्रदूषण के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन के साथ साथ कानूनी रूप से भी लड़ाई लड़ने का प्रण लिया गया है। बैठक में रतन राय, उदय सिन्हा, विशेश्वर पाठक, अरुण साव, गोपाल शर्मा, कैलेश्वर सोरेन, रोहित चौबे, मोहनपुर मुखिया दुलारचंद यादव, केदार प्रसाद यादव, रामेश्वर शर्मा, ठुलू राणा, प्रभाकर बंटी प्रसाद साहू, संतोष वर्मा, राजीव, मोतीलाल सोरेन, कमल किशोर, पंचायत समिति सदस्य वीरेंद्र सिंह सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। जो हर गांव में बैठक कर रहे हैं, हम लोग का एक मुद्दा है प्रदूषण के खिलाफ, कि धूल और धुआं बंद करिए। फैक्ट्री के खिलाफ हम लोग नहीं हैं। फैक्ट्री हम लोग भी चाहते हैं कि चले, लेकिन धूल और धुआं बंद करें। हर फैक्ट्री में एसीपी मशीन है लेकिन चालू नहीं करता है। उन लोग इतना पकड़ बना लिया है कि ये जो हिंदुस्तान लेवल से लेके जिला तक प्रदूषण रोकने के लिए कमेटी है, विभाग है, अफसर है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। और क्षेत्र का स्थिति इतनी खराब हो गई है कि यहाँ विकलांग बच्चे पैदा होना शुरू हो गए हैं। धान हम उसका चावल नहीं खा सकते हैं, धान सब काला हो रहा है, खेत सब गल रहा है। जो उपजाऊ खेत था उसमें इसका जहरीला पानी जाता है, केमिकल का पानी जाता है और उससे प्रभावित हो रहा है। सारा खेत गल जा रहा है, धान भी उपज नहीं हो रहा है। कि पूरे इलाका जो 4 पंचायत के लोग प्रभावित है इस प्रदूषण से, उसमें जागृति ला के जब लोग पूरे जन आंदोलन के रूप में जब यहाँ से लोग निकलेंगे तभी हम इसमें कामयाब होंगे। यही मान के हम लोग हर सप्ताह साप्ताहिक बैठक हर गांव में घूम घूम के कर रहे हैं। एक लक्ष्य है प्रदूषण बंद। खिलाफ पूर्वांचल में सारे लोग लगे हुए हैं। यहाँ के जो नवयुवक साथी हैं
वो अपने पूरे क्षेत्र में घूमने का हर एक सप्ताह हम लोग हर संडे को एक जगह बैठक एक पंचायत में स्तर में गांव में करने का निर्णय लिया है और यह कार्यक्रम पिछले 2 महीनों से चल रहा है और एक रूप बदलने की है जो ये लोग विरोध हम लोग कर रहे हैं। पूरे प्रशासन को दिया, चेयरमैन उपायुक्त महोदय को हमने दिया लिखकर, एसडीओ को दिए हैं, लेकिन इस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके खिलाफ जन जागरण करने का हम लोग काम कर रहे हैं, पूरे जनता को यहाँ के जगाने का काम कर रहे हैं। अगर ये लोग नहीं सुनते हैं कागजी से तो हम लोग उपायुक्त महोदय जो चेयरमैन है स्थानीय स्तर पर, हम लोग उनके समक्ष धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और उनको बाध्य होकर यह काम करना होगा। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने सड़कों पर होलिका दहन पर रोक की मांग की थी, जिस पर विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जताई। रविवार को नगर कमेटी की बैठक की गई। इस दौरान तीखे शब्दों में कॉमर्स के इस मांग की आलोचना की गई। चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से जारी एक पत्र चेंबर के लिए सरदर्द बन गया है। दरअसल चेंबर की ओर से उपायुक्त के नाम एक पत्र जारी कर सड़कों पर होलिका दहन के रोक की मांग की गई थी। इसी मुद्दे पर रविवार को विश्व हिंदू परिषद नगर कमेटी की ओर से बैठक कर इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई। मौके पर बजरंग दल के युवा भी मौजूद थे। बताया गया कि चेंबर की ओर से जारी पत्र उनके संस्कृति और धार्मिक आस्था पर कुठाराघात है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ इस बैठक में नगर मंत्री शिवशक्ति साहा, सुरेश रजक, पवन कंधवे, शंकर यादव, रितेश पांडे, महेश्वर नाथ, ओम प्रकाश, रविशंकर पांडे, गुड्डू कुमार, रितेश पांडे, कुंदन केसरी, मनोज सिंह आदि मौजूद थे। विभिन्न सांस्कृतिक आयामों विश्व हिंदू परिषद, संस्कार भारती और बजरंग दल के तत्वावधान में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इसके रखने का आपात और अपरिहार्य कारण था और वो ये था कि तथाकथित गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक पत्रक जारी किया गया था उपायुक्त महोदय को और उसका प्रतिवेदन, उसकी प्रतिलिपि एसपी साहब को दी गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि प्रदूषण के कारण से होलिका दहन जो होते हैं चौक चौराहे पर, जो सदियों से चला आ रहा है परंपरा, वो परंपरा को बंद करवाया जाए ताकि इससे प्रदूषण बंद हो। और इस प्रकार की चिट्ठी को दे करके ये हम लोगों के सांस्कृतिक परंपरा और सदियों से चले आ रही है जो धार्मिक आस्था, उस पर एक कुठाराघात है। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना अत्यंत आवश्यक हो गया था। बैठक में हम आप लोग के माध्यम से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से कहना चाहते हैं कि जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गिरिडीह के लोग हैं वो सभी अपने उद्यमी हैं, पूंजीपति हैं, बेहतर हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और उनकी सारी फैक्ट्रियां, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जितनी फैक्ट्रियां अत्यंत प्रदूषित हैं और आज तक उनका कोई प्रतिवेदन नहीं आया है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कि वो उनकी स्थिति क्या है, वहाँ के कार्यरत कर्मियों की स्थिति क्या है, वहाँ प्रदूषण की स्थिति क्या है। जाके देख लीजिए उस क्षेत्र में जो पूरा आपका इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वो सारा इंडस्ट्रियल बेल्ट आपको ऐश से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, सल्फर से, एस्बेस्टस से, आर्सेनिक से, मीथेन से पूरा भरा हुआ वातावरण, और वहाँ का पानी तक प्रदूषित है, खेती नहीं हो रहा है। चर्चा उस पर करने के बजाय एक दिन के होलिका दहन पर हमला, ये छोटी बात नहीं है, ये सीधा सीधा हमारे धार्मिक आस्था पर हमला है और हम इसका प्रतिवाद करते हैं और इसका प्रतिकार भी करना चाहते हैं। जय श्री राम। आज इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ये जो कलगुजारी है, ये तो साफ साफ हिंदू सभ्यता को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, इस विषय पर तो हमारे महेश्वर जी और मनोज भैया बोल चुके हैं। मैं सिर्फ इतना ही इस मीडिया के माध्यम से मैं पूरा गिरिडीह वासी या पूरा मैं झारखंड वासियों को ये बताना चाहता हूँ, अगर हिंदू धर्म के साथ अगर किसी ने भी जरा सा भी खिलवाड़ किया तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अब कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इसलिए मैं सभी से आह्वान करता हूं कि वो सनातन धर्म और हम लोग हिंदू के प्रति खिलवाड़ करना बंद करें, नहीं तो फिर क्या होगा, हमारी सेना फिर क्या करेगी, बजरंग सेना, उसके जिम्मेवारी उस पर होगी ना कि हम पर होगी। जय श्री राम। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो पत्रक देकर एसपी साहब और डीसी साहब को जो अपील किया गया है कि हमारे होलिका दहन को चौक चौराहों पर न जलाया जाए, इसके विरोध में बजरंग दल हमेशा तैयार है। आज तक जितने भी लोग हैं जो बजरंग दल को गिरिडीह में शांति सेना के रूप में समझ रहे हैं,
लेकिन अब मैं आवाज़ उठाकर कहना चाहता हूं कि बजरंग दल शांति सेना नहीं है। अगर इसने आह्वान कर दिया तो हर चीज़ को मुमकिन करके दिखाएगी, यही मेरा अपील है। और दूसरी चीज़ मुझे तो ये लगता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले पता नहीं कैसे हिंदू हैं या नहीं हैं, जो अपने हिंदुत्व और सनातन धर्म के प्रति ऐसे ऐसे सवाल उठाते हैं और ऐसे ऐसे कुठाराघात विचार को व्यक्त करते हैं। और इस तरह के प्रतिष्ठित पद पे अगर जो अध्यक्ष के रूप में निर्मल झुनझुनवाला जी बैठे हुए हैं तो मुझे लगता है कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की गलती है। इस जगह से उनको हटाया जाए और नहीं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरी तरीक़ा से बदनाम होगी। और मैं उन लोगों के सामने आने के लिए तैयार हूँ, हर चीज़ को सामना करने के लिए तैयार हूँ। जय श्री राम। लोकसभा चुनाव के तारीख की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही क्षेत्रों में लोग सांसदों के द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा करने लगे हैं। अब देखना यह है कि जनता की समीक्षा में कौन कितने सफल हुए हैं। चुनावी दस्तक के साथ ही तमाम लोकसभा क्षेत्र के विकास का गुना भाग शुरू हो गया है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाला सरिया अनुमंडल में भी लोग संसद के कामकाज की समीक्षा करने लगे हैं। असल में आज भी यह क्षेत्र पिछड़ेपन एवं उपेक्षा का दंश झेल रहा है। आज भी कई आवश्यक मूलभूत सुविधाओं से यह क्षेत्र वंचित है, जिसका आक्रोश 2019 लोकसभा चुनाव में भी प्रत्याशियों को झेलना पड़ सकता है। यह बताते चले कि सरिया समेत इसके आसपास के दर्जनों प्रखंड के लोगों का वर्षों से सरिया रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण एवं हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन में इस मार्ग से होकर गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव की मांग की जाती रही है। कई राजनीतिक दल एवं समाजसेवी संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर आंदोलन किया, लेकिन रेलवे की उपेक्षा के कारण यह सारे आंदोलन नकार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई। जनता की समस्या जो की तो बनी हुई है एवं राजनीतिक दल के लोगों के लिए सिर्फ यह चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। यह बताते चलें कि उक्त मांगों को लेकर धरना, सड़क जाम, रेल चक्का जाम, आंदोलन, भूख हड़ताल, पत्राचार आदि सरीखे कई आंदोलन किए गए और इस आंदोलन को कई जनप्रतिनिधि का समर्थन मिला। इसे लेकर वर्ष 1993 में एक बड़ा जन आंदोलन किया गया, जिसमें लगातार 8 घंटे तक सड़क जाम एवं रेल चक्का जाम आंदोलन किया गया था, जिसकी अगुवाई पूर्व विधायक स्वर्गीय महेंद्र सिंह ने की थी। उस आंदोलन का समर्थन पूर्व सांसद मुमताज अंसारी, पूर्व सांसद स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा, पूर्व सांसद तिलकधारी प्रसाद सिंह, गिरिडीह के पूर्व विधायक चंद्रमोहन प्रसाद, बरखट्टा के पूर्व विधायक खगेंद्र प्रसाद, रेल आंदोलनकारी नेता शहीद राजेश मंडल आदि ने भी किया था। वहीं भाजपा नेता डॉक्टर रविंद्र कुमार राय भी उस आंदोलन में शामिल थे, जो बाद में इस क्षेत्र के सांसद बने, लेकिन परिणाम आज तक सिफर रहा। चुनाव आते ही सभी पार्टियों का राजनीतिक मुद्दा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण के साथ साथ कई ट्रेनों के ठहराव का मुद्दा इनके वादों में शामिल हो जाता है, लेकिन यह महज चुनावी मुद्दा ही बनकर रह गया है, जो आज तक खत्म नहीं हुआ। असल में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में जितने भी सांसद बने, सभी ने हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधा बढ़ोतरी का वादा किया, लेकिन कारण कुछ भी रहा हो, धरातल पर आज तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी। यही कारण है कि हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन अपनी पहचान धीरे धीरे खोता जा रहा है। सरिया रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम की समस्या को लेकर सरिया कॉलेज की छात्राओं ने बताया कि कॉलेज आने जाने के क्रम में उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। घंटों पहले घर से निकलना पड़ता है और घंटों देर घर पहुंचने की मजबूरी है। हमेशा ही रेलवे फाटक पर किसी न किसी अनहोनी का डर भी लगा रहता है। बहरहाल इस बार भी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से जितने भी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में आएंगे, उनको क्षेत्र की
जनता का आक्रोश झेलना होगा एवं उक्त मुद्दा प्रत्याशियों के चुनावी विजय के रास्ते में कांटा साबित हो सकता है। सहयोगी आसिफ अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज, गिरिडीह। आए दिन रेलवे फाटक के पास बहुत ट्रैफिक होता है, जाम लगा रहता है। हम लोग को कॉलेज आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम लोग कॉलेज से आधा घंटा 1 घंटा पहले कॉलेज का टाइम से निकल जाते हैं, लेकिन कॉलेज टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं, बहुत जाम लगा रहता है। कभी कभी तो एग्ज़ाम के टाइम भी हम लोग एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले घर से निकलते हैं, लेकिन यहाँ जाम के कारण हम लोग को बहुत एग्ज़ाम में भी परेशानी होती है। एग्ज़ाम के टाइम हम लोग का एग्ज़ाम मिस हो जाता है, बहुत परेशानी होती है एग्ज़ाम के टाइम भी। और